देखिए, इस प्रश्न को मैं थोड़ा सा पृष्ठभूमि से लेना चाहता हूँ। हम्म, बात वो हुई कि राहुल गांधी संघर्ष जो कर रहे हैं वो उस संघर्ष का राजनीतिक लाभ होगा कि नहीं होगा, और वो लड़ रहे हैं, वो आवाज पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही। राहुल गांधी जो काम कर रहे हैं, जो संघर्ष कर रहे हैं, लड़ाई तो इस देश की जनता लड़ रही है। किसान लड़ रहा है, मजदूर लड़ रहा है, नौजवान है वो बेरोजगारी से लड़ रहा है, जो गरीब है वो भुखमरी से लड़ रहा है, जो दलित है वो अपने उत्पीड़न से लड़ रहा है, जो पिछड़ा है वो आरक्षण से लड़ रहा है। तो लड़ कौन नहीं रहा है? राहुल गांधी उसके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं। वो ये जानते हैं कि वो हर आदमी तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन वो जिस तरह का दुख दर्द लोग जो झेल रहे हैं, जो उत्पीड़न हो रहा है, जो परेशानियां हैं, गृहिणियों की अपनी परेशानियां, जब वो पैदल चल रहे हैं, अब इस यात्रा को लेकर के जो इतनी बात हो रही है, उसकी मूल वजह यही है, पैदल यात्रा है, साहसिक यात्रा है। और ऐसे समय में है जहां सर्दी भी झेल रहे हैं, गर्मी झेल चुके हैं, बरसात भी झेल चुके हैं, तो लोग अपनी तकलीफों के साथ राहुल गांधी की इस तकलीफ को कनेक्ट कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि यही वजह से जो अभी राहुल जी ने कहा कि लोगों से जब बात कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि वो राहुल गांधी नहीं है, बल्कि मैं तो ऐसे लोगों में एक अपराध बोध भी देख रहा हूं जो राहुल गांधी को गालियां देते थे। और ये कोई मैं ऐसी बात नहीं कर रहा हूं कि जो आप सब नहीं जानते, वो धीरे से मुस्कुराते हैं और लगता है जैसे एक अपराध बोध है, तो कहते नहीं राहुल गांधी काम तो अच्छा कर रहे हैं। ये जो बदलाव आया है, इस बदलाव को आप राजनीतिक रूप से देखेंगे कि ये लाभ देगा। नंबर 2, विजय जी ने जो बात कही थी कि साहब विभीषण तक पहुंचने के लिए हनुमान वो सब चाहिए। विभीषण तो दूसरे खेमे का, रावण खेमे का था। भले ही हनुमान और जावंत अभी ना आए हो, लेकिन विभीषण तक तो पहुंच गए राहुल गांधी, क्योंकि अब उनको पता चल गया कि स्रोत कहां है। तो अगर वो स्रोत मिल गया है, तो मुझे लगता है कि ये जो वो कथानक है वो हो सकता है दूसरी तरह से बुना जाए कि हनुमान और जामवंत बाद में आए, विभीषण तो पकड़ में आ गया है कम से कम। अब वो विभीषण विजय जी बताएंगे कि वो कहां से आया है, क्योंकि वो चीजों को ज्यादा जानते हैं, उन्होंने कई किताबें लिखी हैं। तो मैं जो कह रहा हूं कि इसका फायदा निश्चित रूप से होगा। और आप याद करिए लॉकडाउन को, जब इस देश का मजदूर सैकड़ों किलोमीटर पैदल चला था और जिसे लाठियों से हाँका गया था, जिसके पैर लहूलुहान थे, क्या वो राहुल गांधी की पैदल यात्रा के साथ अपने आप को कनेक्ट नहीं कर रहा होगा? उन किसानों जो 13 महीने तक दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे रहे, और उनको मिला क्या? मोदी जी ने इतना भर कहा कि मेरी तपस्या में शायद कोई कमी रह गई होगी। राहुल गांधी कह रहे हैं ना कि मैं तपस्या कर रहा हूं, और उसका संकेत क्या है? हाँ, ये बात जरूर है, इसको मैं पहले भी कह चुका हूं कि आरएसएस और बीजेपी जरूर चाहेगी कि राहुल गांधी को तपस्वी बना दिया जाए। तो निश्चित रूप से लोग कनेक्ट कर रहे हैं। अब और एक चीज और, बस एक बात, राहुल गांधी जो कह रहे हैं, जिसको राहुल जी ने कहा कि नाटकीय है, मैं समझता हूं कि राहुल गांधी जानबूझ करके कह रहे हैं, और इसलिए कह रहे हैं कि ये डिबेट नहीं होती। अगर उन्होंने सामान्य ढंग से कहा होता ना कि नहीं आरएसएस से हमारा कोई लेना देना नहीं है, वरुण गांधी आरएसएस को छोड़ देंगे तो हम उनको गले लगा सकते हैं, बहस नहीं होती। वो जानते हैं कि ये डिस्कोर्स जब होगा, ये डिस्कशन जब होगा, तो जो मिडिल क्लास है, जो पढ़ा लिखा तबका है, वो राहुल गांधी की बात को जन सामान्य तक ले जाएगा। हाँ, ये जो कमी एक मैं देखता हूं वो है लोक से जुड़ने की। ठीक है, वो किस्से और कहानियां नहीं आ रहे हैं अभी, तो थोड़ी शुरुआत हुई है, लेकिन उनको आना चाहिए। बिल्कुल। विजय जी,